गर्मी के दिन थे, धूप तेज थी। एक बैलगाड़ी सड़क पर चली जा रही थी। उस पर बोझ काफी लदा था। उस बैलगाड़ी पर बोझ बहुत ज़्यादा ही लदा हुआ था। गाड़ी वाला अपने सिर पर छाया करके आराम से बैठा था। जब गाड़ी एक बाग के पास से गुजरी तो एक कुत्ता आ गया और गाड़ी के नीचे नीचे चलने लगा। क्योंकि धूप ज़्यादा थी और कुत्ता उस गाड़ी के नीचे नीचे चलने लगा तो उसे छाया मिलने लगी। तेज धूप से उसकी बचत होने लगी उस कुत्ते की। कुछ देर बाद कुत्ते ने मन में सोचा कि इस गाड़ी को कहीं मैं ही तो नहीं चला रहा हूँ और सारा बोझ मुझ पर ही तो नहीं है। सोचते सोचते वह आगे बैल के निकट पहुंचा और जैसे ही वह बैल के निकट पहुंचा तो बैलों ने एक एक लात लगाई। कुत्ता छिटक कर दूर जा गिरा और चिल्लाने लगा। उसका भ्रम दूर हो चुका था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इस बैलगाड़ी को मैं ही चला रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो उस बैलगाड़ी से दूर जाकर गिरा और बैलगाड़ी को चलते हुए देखा तो उसके मन से भ्रम दूर हो गया और उसने देखा कि गाड़ी तब भी अपनी गति से ही चली जा रही थी। दुनिया के लोग सोचते हैं कि मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन कितने आए और कितने चले गए, कितने ही आएंगे और कितने चले जाएंगे, फिर भी दुनिया की गाड़ी चलती रहेगी। इंसान चला जाता है किंतु गाड़ी नहीं रुकती। इस कहानी से हमें सीख लेनी चाहिए कि इस जीवन में सभी को एक दिन इस मानव तन को छोड़कर जाना है, तो क्यों घमंड गुमान में जिए। हम लोगों को लगता है कि सारा कुछ हम ही कर रहे हैं, कि हमारे बिना किसी का काम नहीं चलेगा। हम लोगों को लगता है कि हम ही सब कुछ है, अगर हम ये काम ना करें आगे का काम ही रुक जाएगा। लेकिन इस कहानी से यही सीख मिल रही है, समय अपने अनुसार सब कुछ कर लेता है। हमें लगता है कि समय हमारे अनुसार चल रहा है, किंतु समय अपने अनुसार चलता है। इसलिए अपने घमंड अहंकार को त्याग कर इसी जीवन में जीते जी प्रभु को पाने का मार्ग खोज कर प्रभु को प्राप्त कर लेना होगा। क्योंकि मानव जीवन का असली मकसद यही है, जीते जी प्रभु को प्राप्ति करना। हमें मानव शरीर मिला ही इसलिए है ताकि हम अपनी जीवात्मा का कल्याण कर सकें। लेकिन हम किसी अन्य चीज़ों में फंसकर और हम अहंकार में फंसकर, काम क्रोध मद लोभ अहंकार में फंसकर अपनी जीवात्मा के कल्याण के विषय में सोचते ही नहीं, और हमें लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। समय रुकने वाला नहीं, समय की गाड़ी कभी रुकती नहीं, इसलिए हमें समय से पहले ही अपना काम कर लेना होगा। जय गुरुदेव।